Good morning to all of you. Welcome back to in our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 13th of August 2025. 13 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के important news articles को। लोकसभा स्पीकर सेट्स इन मोशन द प्रोसेस टू रिमूव हाई कोर्ट जज। इस केस को हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, उनकी बात चल रही है। यहाँ पे क्या पाया गया है? इनके जो रेसिडेंट हैं वहाँ पे बर्न्ट करेंसी पाया गया है। ओके, ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं लोकसभा के, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है 3 मेंबर का पैनल टू प्रोब चार्ज अगेंस्ट हिम ओवर द फाइंडिंग ऑफ बर्न्ट करेंसी नोट एट हिज रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पे 146 मेंबर्स ने यहाँ पे साइन किया है मोशन। ओके, और उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है लोकसभा के स्पीकर ने, और 3 मेंबर का जो पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है ताकि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं इनके अगेंस्ट वहाँ पे इंक्वायरी और प्रोब किया जा सके। ओके, तो इंक्वायरी में कौन कौन मेंबर हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाके आप लोग लिख सकते हैं इनके तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है। सबसे पहले आप लोग उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। The facts connected in the present case point towards corruption and are eligible for action as per Article 124, Article 217 and Article 218 of the Constitution of India. Parliament needs to speak in one voice on these issues. ठीक है, तो जो भी fact connected है in the present case, it is totally pointing out towards the corruption and it is eligible for action as per according to the Article 124, Article 217 and 218 of the Constitution of India. तो पार्लियामेंट को एक वॉइस की ज़रूरत है ऑन दिस इशू। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स 8-year लो ऑफ 1.55% एज फूड प्राइस ड्रॉप। देखिए यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 2017 जुलाई से लेकर 2025 जुलाई तक का हमारे पास डाटा है रिटेल इन्फ्लेशन का। तो अब तक का सबसे कम हमें यहाँ पे देखने को मिला है 8 सालों में। जुलाई 2017 में 2.36 था, 2018 में 4.17 हुआ, 2019 में 3.15 हुआ, 2020 में 6.73 हुआ, 2021 में 5.59 हुआ, 2022 में 6.71 हुआ, 2023 में जो कि सबसे हाईएस्ट था 8 सालों में 7.44 हुआ, 2024 में 3.6 हुआ, और सबसे कम अब तक का हमें देखने को मिला है, हाईएस्ट आपको मिल गया 2023 में और लोवेस्ट अब तक का सबसे कम हमें देखने को मिला है जुलाई 2025 में 1.55। ओके, तो सीपीआई किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसको ट्यूसडे के दिन रिलीज किया गया। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल का जो पेज है उसको इजीली स्किप कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू रीड इन एडिटोरियल पेज। मूविंग ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन में यहाँ पे नीचे की तरफ बॉटम में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है, बिफोर टैकलिंग स्ट्रे डॉग इश्यूज इंडिया मस्ट काउंट देम प्रॉपरली। देखिए, कल मैंने आप सभी को वीडियो में बताया था, परसों के दिन, सॉरी कल के दिन नहीं, परसों के दिन वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जो स्ट्रे डॉग के जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्शन दिए हैं किसको, यहाँ पे दिल्ली की जो सरकार है उसको और उनके लोकल बॉडीज़ को कि यहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको इमीडिएटली कैप्चर किया जाए और शेल्टर में डाला जाए। इससे पहले इंडिया को यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है? स्ट्रे डॉग के जो सेंसस हैं उनको कंडक्ट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास रेलिवेंट डाटा नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑन 11th of August, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द दिल्ली गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज टू इमीडिएटली कैप्चर स्ट्रे डॉग्स एंड पुट देम इन शेल्टर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे स्ट्रे डॉग अटैक्स यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं
ऑन चिल्ड्रेंस इंक्लूडिंग इन्फेंट। तो ये यहाँ पे हमें केसेस और उनकी सुनवाई हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होता है, साथ ही साथ वुमेन्स को भी नुकसान होता है और साथ ही साथ इन्फेंट्स को भी इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ओके, वेदर और नॉट इंडिया हैज़ अ स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम, इट सर्टेनली हैज़ अ डॉग काउंट प्रॉब्लम। गेटिंग दैट राइट could be a key to making any policy, whether it is confining dog or vaccinating them effectively. ओके, तो हमारे पास अब तक का सबसे रीसेंट जो सेंसस है वो लाइव स्टॉक सेंसस 2019 का है। ओके, हम जो भी पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं वो इसी सेंसस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं स्ट्रे डॉग के रिगार्डिंग। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, इनफैक्ट रिपोर्ट शोज दैट द दिल्ली स्पेसिफिक डॉग सेंसस वाज कंडक्टेड इवन अर्लियर इन 2016। ठीक है, तो 2016 में दिल्ली के जो यहाँ पे डॉग्स की जो सेंसस है वो कंडक्ट कराए गए थे 2016 में। एंड अभी आज के डेट में 2025 में अगर आप देखें तो पॉलिसीज़ यहाँ पे बनाए जा रहे हैं ऑन 2016 सेंसस बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आउटडेटेड सेंसस के बेसिस पे यहाँ पे पॉलिसीज़ को बनाए जा रहे हैं और इसलिए यहाँ पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसको लेके रेज किया जा रहा है। देखिए, ऑथर के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के बारे में बताया गया है, उनके जो डाटाज हैं उनको रिलीज़ किया गया है। इफ़ यू विल टेक द केस ऑफ तमिलनाडु, 2019 में देयर वर 4.4 लाख स्ट्रे डॉग्स इन द स्टेट। ठीक है, तो 4.4 लाख स्ट्रे डॉग्स हम तमिलनाडु में हमें देखने को मिले और उसी साल 2019 में ही 8.3 लाख डॉग बाइट के केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले और दीज आर द डाटा एज पर अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड, इसी को अगर अदर वर्ड में कहें तो उसी साल देयर वर 2 डॉग बाइट फॉर एवरी स्ट्रे डॉग्स इन द स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। इवन अलाउइंग फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेम डॉग बाइटिंग मल्टीपल पीपल, द नंबर ऑफ डॉग बाइट रिमेन्स स्ट्रेंगली हाई कंपेयर टू द एस्टिमेटेड डॉग्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। मणिपुर में देखिए 2019 में लाइव स्टॉक सेंसस यहाँ पे बताते हैं कि कोई भी स्ट्रे डॉग्स नहीं है स्टेट में। हालांकि यहाँ पे देखिए कुछ डाटाज जो हैं वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि है, बट कुछ डाटाज जो है ये पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं है। ओके, जैसे कि लाइव स्टॉक सेंसस बताता है कि वहां पे स्ट्रे डॉग नहीं है, बट 2019 में ही अराउंड 5500 के आसपास यहाँ पे जो डॉग बाइट है उसके केसेस हमने मणिपुर में रिपोर्ट किए हैं। इन द सेम ईयर मणिपुर रिपोर्टेड अराउंड 5500 डॉग बाइट केसेस। ओके, और अगर आप उड़ीसा के अगर आंकड़े देखें तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 2019 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पे 17.3 लाख डॉग हैं इन उड़ीसा, लेकिन यहाँ पे आप सभी को बता दूं 1.7 लाख डॉग बाइट केसेस हमें उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। ओके, उसी साल 2019 की ही बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा सेकंड हाईएस्ट नंबर है डॉग्स में। ओके, तो जहाँ पे जो डॉग्स की पॉपुलेशन है वो अब तक सबसे ज़्यादा है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। और देखिए इसके कंपैरिजन में बाकी स्टेट की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हालत है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। उड़ीसा के कंपैरिजन में अगर आप तमिलनाडु का केस देखिए तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, क्योंकि उड़ीसा में 17 पॉइंट के आसपास 17.3 लाख डॉग हैं, बट केसेस बहुत कम हैं। लेकिन यहाँ पे जो जैसे तमिलनाडु हो गया 4.4 लाख डॉग्स हैं, केसेस उसके डबल हैं। ओके, मणिपुर में बताते हैं कि डॉग है ही नहीं, बट केसेस आप देखेंगे 5500 के आसपास यहाँ पे डॉग बाइट के केसेस देखने को मिलते हैं। तो इन स्टेटों से यहाँ पे जो उड़ीसा की स्टेट जो कंडीशन है इन दीज केसेस, तो ये यहाँ पे अच्छी है। इफ़ द डाटा इज करेक्ट देन स्टेट सच एज तमिलनाडु which suffer severely from dog bite with nearly 1900 bites every 1000 dogs। ठीक है, तो हर 1000 डॉग्स पे 1900 केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए उड़ीसा में यहाँ पे 1000 डॉग्स पे कितना केसेस, 100 केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, आप लोग यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, विद द WHO estimating that 99% of human rabies cases are caused by the bite of infected dogs, India's National Action Plan for Dog Mediated Rabies Elimination by 2030 has proposed strategic mass dog vaccination as the way forward in 2018। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 99% यहाँ पे जो ह्यूमन रैबीज के जो केसेस हमें देखने को मिलते हैं, ये इन्फेक्टेड जो डॉग्स होते हैं
उनके काटने की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। और इंडिया इज ऑन द वे टू एलिमिनेट दीज टाइप ऑफ केसेस बाय 2030, ठीक है। तो इसको लेके यहाँ पे वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे इंडिया कंडक्ट करा रही है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, हाउ डज सैटेलाइट इंटरनेट वर्क। देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन टुडेज इंक्रीजिंगली डिजिटाइज वर्ल्ड, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी अक्रॉस बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन डोमेन। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे एलोन मस्क का जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स है उसके बारे में बात करेंगे। उसका डेब्यू इंडिया में बहुत जल्द होने वाला है। तो देखिए आज के डेट में जो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती जा रही है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि केबल्स का यूज़ किया जाता था, टावर्स का यूज़ अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले, अभी भी हो रहा है, लेकिन इसको एडवांस करने की बात चल रही है। ओके, अब हम सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट यूज़ करेंगे, ठीक है। सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट को यूज़ करेंगे और वो जो इंटरनेट होगा वो हाई कनेक्टिविटी देगा हमें, ठीक है। वो रिमोट कनेक्शन में, रिमोट जो लोकेशंस हैं, ओके, इवन हिली एरियाज में, ओके, विच आर वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक, विच इज़ वेरी प्रोन टू फ्लड, उन रीजन्स में भी अब हम कनेक्टिविटी लेकर आ सकते हैं विद दिस सैटेलाइट इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। व्हाई डू वी नीड सैटेलाइट इंटरनेट? ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क यूज केबल्स एंड टावर्स। आप सभी को पता है ग्राउंड बेस्ड जो नेटवर्क्स हैं वो केबल्स और टावर यूज करते हैं। दे आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरनेट प्रोविजंस, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है स्पेशली इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज। हाउएवर दे हैव सम लिमिटेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, ओके। जैसे यहाँ फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो यहाँ पे हमें वनरेबल डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलता है इन द कम्युनिकेशन। फर्दरमोर दे ऑफन कैन नॉट मीट द डिमांड फॉर ऑन द गो कनेक्टिविटी इन द रिमोट लोकेशन और फॉर टेम्पररी ऑपरेशंस, ठीक है। तो रिमोट लोकेशंस में देखेंगे कि इंटरनेट की जो सुविधा है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज में वहाँ पे जाइएगा तो रिमोट लोकेशन में, वो रिमोट लोकेशंस हो गया, वहाँ पे यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के अगर सटे हुए बॉर्डर्स में जाइएगा चाइना के साथ, वहाँ पे आप देखेंगे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ओके, सैटेलाइट इंटरनेट इमर्ज एज अ पावरफुल सॉल्यूशन टू दीज चैलेंजेस। इन चैलेंजेस को यहाँ पे ओवरकम करने के लिए सैटेलाइट जो इंटरनेट है, इट इमर्ज एज अ पावरफुल सॉल्यूशन। फंक्शनिंग एज अ ग्लोबल स्केल, इट प्रोवाइड एक्सट्रीम एंड रिजिलियंट कवरेज, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव और रिजिलियंट कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। दिस कवरेज फंक्शनल रिगार्डलेस ऑफ टेरेन और द प्रेजेंस ऑफ टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कैन डिप्लॉयड रैपिडली टू मैनेज सडन डिमांड सर्ज एंड ऑल्सो provide connectivity within moving platform like airplane and remote sites such as offshore oil reaches, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ ऑफन, मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे चाहे हिली एरिया हो, हिमालयंस में हो, चाहे आप मूविंग एरोप्लेन में हो, कहीं भी आप जाएंगे तो ये सैटेलाइट इंटरनेट आपको यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो ये ना ही केवल सिर्फ बैकअप है, ये एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है जो कि आज की डेट में डिजिटल इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है उसको रीसेव कर रहा है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी को इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, एडवेंट ऑफ सैटेलाइट्स, मेगा कॉन्स्टेलेशन सच एज स्टारलिंक सिग्नल न्यू एरा ऑफ स्पेस बेस्ड इंटरनेट, ठीक है। तो स्टारलिंक के बारे में आप सभी ने सुना होगा और ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा फेमस है। एलोन मस्क इसको यहाँ पे इसके ऑनर हैं और ये बहुत तेज़ी से इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया में भी इसका यहाँ पे डेब्यू होने वाला है। दीज कॉम्प्राइज 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग इन अ फ्यू 100 किलोमीटर अबव अर्थ, ठीक है। तो अर्थ से कुछ ही 100 किलोमीटर्स आप देखेंगे ये ऑर्बिट होते हैं और यहाँ पे आपको क्या करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं इन द स्काई। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, मिलिट्री ऑपरेशंस में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में। इन जो सैटेलाइट्स की मदद से जो इंटरनेट मिल रहा है उससे इन चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाला है। तो ये टेक्नोलॉजी ड्यूअल यूज़ नेचर है, सर्विंग बोथ सिविल एंड मिलिट्री एंड्स, ठीक है, दोनों को यहाँ पे सर्व करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ केसेस बताए गए हैं कि यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे यूक्रेन ने सक्सेसफुली रशियन जो अटैक्स है उसको यहाँ पे काउंटर किया बाई यूजिंग दिस सैटेलाइट्स इंटरनेट्स, ठीक है। तो इन सैटेलाइट्स इंटरनेट को यूज़ करके यूक्रेन के जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर मिला है, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया है ट्रुप्स की मूवमेंट को वाया यूजिंग दिस सैटेलाइट्स इंटरनेट, मेडिकल एवैक्यूएशन को और ड्रोन ऑपरेशंस को। तो ये इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन इवन फिटेड स्टारलिंक डिवाइस ऑन द ड्रोन टू बाईपास रशियन जैमिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को भी यूज़ करके यहाँ पे रशियन का जो जैमिंग सिस्टम है उसको बाईपास करने की कोशिश की है। ओके, तो सैटेलाइट इंटरनेट ऑल्सो इनहांस ऑपरेशनल रेडीनेस इन आइसोलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जोन सच एज सियाचिन ग्लेशियर्स। सियाचिन ग्लेशियर्स के लिए जो इंडियन आर्मी हमारी तैनात है सियाचिन ग्लेशियर में, उनके लिए भी सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बताया है। हाउ डज सैटेलाइट इंटरनेट वर्क्स, कैसे ये काम करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अ सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क इज कंपोज ऑफ स्पेस सेगमेंट एंड अ ग्राउंड सेगमेंट्स। दो सेगमेंट होते हैं इसमें, स्पेस सेगमेंट होता है और ग्राउंड सेगमेंट होता है। स्पेस सेगमेंट में क्या होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट एंड देखिए स्पेस सेगमेंट में क्या होता है, ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होते हैं, ओके। और ग्राउंड सेगमेंट्स में क्या होता है, ग्राउंड सेगमेंट्स में होता है ऑल इक्विपमेंट ऑन अर्थ दैट कम्युनिकेट विद देम। ठीक है, तो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं अर्थ पे जो कि उससे कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे, वो सारे इक्विपमेंट किसके अंदर आ जाते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं ग्राउंड सेगमेंट्स में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। द सैटेलाइट्स आर मोस्ट कैपिटल इंटेंसिव कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट्स हैं, दीज आर मोस्ट द कैपिटल इंटेंसिव कंपाउंड एंड दे कैरी कम्युनिकेशन पेलोड्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन एंड हैव अ सर्विस लाइफ ऑफ 5 to 20 ईयर्स। ठीक है, तो इनका जो सर्विस लाइफ है ये 5 साल से लेकर 20 साल के आसपास का रहता है। दियर डिप्लॉयमेंट्स रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग स्पेशली कंसर्निंग ऑर्बिटल एल्टीट्यूड विच डिटरमाइंस द सैटेलाइट्स कैपेबिलिटीज एंड कवरेज। ठीक है, तो इनका जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है इसको लेके यहाँ पे केयरफुल रहना होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसको बहुत ही पहले से प्री प्लान करना पड़ता है। सैटेलाइट्स आर डिप्लॉयड इन 3 मेन ऑर्बिट्स। ठीक है, जो सैटेलाइट्स होते हैं ये 3 मेन ऑर्बिट्स में डिप्लॉय किए जाते हैं। जीईओ जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स में, दूसरा एमईओ मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में और तीसरा एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर डिप्लॉय होते हैं, ओके। और ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बता दूं कि इस टाइप के जो स्टारलिंक का सैटेलाइट्स है, स्टारलिंक का जो सैटेलाइट्स है वो कहाँ पे ज़्यादातर डिप्लॉय होते हैं, एलईओ में, लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। जीईओ सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड 35,786 किलोमीटर अबव द इक्वेटर्स। ठीक है, तो इक्वेटर से ये कितना ऊपर है, 35,786 किलोमीटर ये ऊपर है। मेनली आप देखेंगे कि इन्हीं के बीच में, जीईओ और एलईओ के बीच में जो सैटेलाइट्स हैं उनको यहाँ पे प्लेस किया जाता है ताकि यहाँ पे प्रॉपरली उन सारी चीज़ों को मैच किया जा सके, ओके। एमईओ जो सैटेलाइट्स होते हैं ये ऑपरेट करते हैं इतने 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर के बीच में, ओके। और दे ऑफर अ कॉम्प्राइज बिटवीन जीईओ एंड एलईओ। ठीक है, तो ये क्या ऑफर करता है, कॉम्प्रोमाइज ऑफर करता है बिटवीन दीज सिस्टम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। देयर लेटेंसी इज लोअर दैन दैट ऑफ जीईओ सैटेलाइट्स। ठीक है, तो इनका जो लेटेंसी है जीईओ सैटेलाइट्स के कंपैरिजन में कम है, बट दे स्टिल रिक्वायर अ कंस्टलेशन फॉर ग्लोबल कवरेज। ठीक है, तो दे स्टिल रिक्वायर अ ग्लोबल constellation for the coverage, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको लिख लीजिएगा। LEO मेगा कॉन्स्टलेशन लेवरेज देयर नंबर्स इन टर्म्स ऑफ लिमिटेशन इन द स्ट्रेंथ, द स्मॉलर सैटेलाइट्स आर कैपेबल ऑफ ऑन बोर्ड सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के जो सैटेलाइट्स है उसको एम्प्लॉय किया जाता है जो कि डाटा ट्रांसमिशन इफिशिएंसी में यूज़ किए जाते हैं और सिग्नल क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, साथ ही साथ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी को भी अलाउ करता है इस इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ओके। तो यहाँ पे अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो, बाकी इसके अंदर और कोई भी इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। पॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन बांग्लादेशी जूट टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज सेज ऑफिशियल। देखिए यहाँ पे पॉट जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है उसको लेकर आया गया है बांग्लादेशी जूट इम्पोर्ट के ऊपर, और मैं आप सभी को बता दूँ ये जो इम्पोर्ट है इसको इसलिए बैन किया गया है, इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं ताकि हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ओके। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे सरकार ने ये डिसीजन लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिहार ड्राफ्ट रोल आर नॉट हेल्पिंग इन फाइंडिंग न्यू और एग्जिस्टिंग मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यू और एग्जिस्टिंग जो वोटर्स हैं इनको यहाँ पे फाइंड करने में अभी भी डिफिकल्टी आ रही है, ऐसा यहाँ पे कहना है। नियरली 64,000 एप्लीकेंट्स, नियरली 64,000 एप्लीकेंट्स फाइल्ड फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर इन बिहार सिंस 1 अगस्त, सोर्स डाटा रिलीज बाय द पोल बॉडी। ठीक है, तो लगभग 64,000 एप्लीकेशंस ने यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अभी इससे क्या क्लियर हो गया, बिहार में जो SIR हुआ वो अभी हमें क्या नहीं बता पा रही हैं, जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उसके और नए वोटर्स हैं उसके बीच के जो डिफरेंसेस है उसको अभी भी क्लियर नहीं कर पा रही है, ओके। फॉर्म 6 क्या है, फॉर्म 6 इज द एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, इलेक्टोरल रोल में नाम को इंक्लूड करने के लिए फॉर्म 16 को यहाँ पे भरना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। राहुल एक्यूजेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ नॉट इन्फोर्सिंग 1 man 1 vote प्रिंसिपल। यहाँ पे राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर
ऊपर यहाँ पे एक्यूज़ किया है कि वो वन मैन वन वोट के जो प्रिंसिपल है उसको इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन्होंने 124 ईयर एक वोटर्स हैं उनके नाम को भी हाईलाइट किया है। मिंता देवी, उनके जो केस है उसको यहाँ पे बताया है। इन्होंने बताया कि इनका नाम अभी भी इस वोटर लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है देयर आर अनलिमिटेड केसेस लाइक दैट, अभी पिक्चर बाकी है, ऐसा करके इन्होंने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है फॉर 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। ठीक है, 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है। ओके, 2 यहाँ पे उड़ीसा में, 1 पंजाब और 1 आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आएगा। इसकी वैल्यू करीब बताई जा रही है 4,594 करोड़ के आसपास। और देखिए यहाँ पे ये जो कंडक्टर का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिससे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एप्लीकेंट में कौन है? सिमसेम है, सिमसेम प्राइवेट लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट 2,066 करोड़ के आसपास। कैपेसिटी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। यूनियन कैबिनेट ऑन ट्यूसडे अप्रूव 4 प्रोजेक्ट अंडर India's semiconductor mission. 2 projects will be in Bhubaneswar, Odisha. 1 each will be in Punjab and Andhra Pradesh. ठीक है, तो कैबिनेट यहाँ पे बताया गया है कि कितना कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। IAF प्रायोरिटाइज इंडक्शन ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे IAF इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दिया है? लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को प्रायोरिटी दिया है आफ्टर सिंदूर सक्सेस। क्यों यहाँ पे दिया है? क्योंकि यहाँ पे कैपेबल हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं, दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग द एनिमीज एयरक्राफ्ट्स और एनिमीज मिसाइल्स, और बिना किसी डैमेज के हम इन सारे जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी दिया है। फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ यूज ऑफ लॉन्ग रेंज weapons during Operation Sindoor, Indian Air Force now prioritizing the induction of air to ground और air to air missile with the strike range capacity exceeding 200 किलोमीटर। ठीक है, तो 200 किलोमीटर से ऊपर वाले जो हम मिसाइल्स हैं एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड, उनको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे क्या होगा? बिना किसी हम एनिमी के उसके अंदर रडार के अंदर आने से पहले ही हम उनके जो मिसाइल्स हैं या फिर उनके जो एयरक्राफ्ट हैं उनको हम डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उनके नाम दिए गए हैं, वो आप लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग ऑन दिस ऑपरेशन सक्सेस, इंडियन फोर्स रिक्वेस्टेड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज वेरिएंट ऑफ अस्त्र मिसाइल्स। ठीक है, तो अस्त्र मिसाइल का लॉन्ग रेंज वेरिएंट को डेवलपमेंट के लिए बात किया गया है। इंडिया इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, ये अस्त्र जो मिसाइल है इंडिया का इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ओके, साथ ही साथ रशियन R-37 मिसाइल्स में भी इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि यहाँ पे 200 किलोमीटर से ऊपर तक के रेंज को कवर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने ऑल्सो प्रिपेयर किया फॉर द प्रोजेक्ट कुसा, जो कि इंडिजीनियस इनिशिएटिव है विच इज़ लेड बाय DRDO टू डेवलप लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 नाम लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ICMR सेट टू मॉनिटर वेस्ट वाटर फॉर 10 वायरसेस इन 50 सिटीज़। ठीक है, तो ICMR ने दे विल बी गोइंग टू इनिशिएट अ वेस्ट वाटर सर्विलेंस इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो 50 सिटीज़ में ये जो सर्विलेंस इनिशिएटिव है ये यहाँ पे ICMR के द्वारा चलाया जाएगा, और यहाँ पे जो भी फाइंडिंग्स होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट फेल टू ट्रांसफर 3.69 लाख करोड़ सेस टू डिजिग्नेटेड फंड्स। कैग ने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट की फाइंडिंग बताई है, और यहाँ पे कहा है कि गवर्नमेंट ने 3.6 लाख करोड़ के जो सेस हैं उसको यहाँ पे फेल करने में फेल हो गए हैं, मतलब ट्रांसफ़र करने में सक्षम नहीं हुए हैं। ओके, वर्ल्ड सेक्शन में यूक्रेन शुड डिसाइड इट फ्यूचर सेज EU अहेड ऑफ ट्रम्प पुतिन मीट्स। ठीक है, तो ट्रम्प और पुतिन की यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, और यहाँ पे देखिए EU का कहना है कि यूक्रेन शुड डिसाइड इट फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पे इससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ओके, और इसको लेके कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप सभी को इसके बारे में बताता रहूँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।